हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लिक्विड के बारे में जो हमारे बॉडी में कंटिन्यूअसली फ्लो करता है, जो है ब्लड। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लड के बारे में। व्हाट इज़ ब्लड? ब्लड इज़ अ रेड कलर्ड फ्लूइड दैट फ्लोज थ्रू आवर वेन्स, आर्टरीज एंड हार्ट। बट इट्स नॉट जस्ट अ लिक्विड, इट्स अ लाइफ sustaining transport system. It carries oxygen, food waste, hormones, and also protect us from disease. Blood is a red colored fluid. ब्लड एक रेड कलर फ्लूइड होता है जो हमारे वेन्स, आर्टरीज और हार्ट में सर्कुलेट करता है। इसका काम सिर्फ ऑक्सीजन देना नहीं बल्कि फूड, हार्मोन्स और बॉडी का वेस्ट ट्रांसपोर्ट करना भी है। ये हमारी बॉडी को बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड पढ़ते हैं। तो ब्लड हैज़ 4 मेन कंपोनेंट्स। ब्लड के 4 मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं। तो चलिए एक एक करके उनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो है वो रेड ब्लड सेल है, आरबीसी, जिसे हम इरेथ्रोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी आर लाइक ऑक्सीजन डिलीवर वैन्स। मतलब आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन को डिलीवर करना। दे कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी एंड ब्रिंग बैक कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स फॉर रिमूवल। आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन लंग्स से लेकर पूरे बॉडी में डिलीवर करना। ठीक है। They contain hemoglobin, a red colored protein that binds with oxygen. इनके अंदर होता है एक रेड पिगमेंट जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो ऑक्सीजन बाइंड करता है। उसके साथ साथ दे मेक अप ऑलमोस्ट 45% ऑफ ब्लड। ठीक है। मतलब ये ऑलमोस्ट 45% ऑफ ब्लड में 45% आरबीसी प्रेजेंट होती है। ऑलमोस्ट 45% ऑफ आरबीसी। ठीक है। फिर हम देखते हैं कुछ इसका फन फैक्ट देखते हैं, पढ़ते हैं। फन फैक्ट, आरबीसी हैव नो न्यूक्लियस। मतलब आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता। सो दे कैरी मोर हीमोग्लोबिन, इसलिए ये ज़्यादा हीमोग्लोबिन मतलब कैरी कर सकता है। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। मतलब ब्लड में जो नेक्स्ट कंपोनेंट है डब्ल्यूबीसी, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, जिसे हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अवर बॉडी प्रोटेक्टर, द वाइट ब्लड सेल ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट। WBC आर लार्जर बट फ्यूअर देन RBC। WBC लार्जर तो होता है लेकिन RBC से कम होता है। RBC जहाँ 4.5 to 5.5 मिलियन होता है पर क्यूबिक में, वहीं पे WBC जो है वो 4,000 से लेके 11,000 तक ही होता है। फिर देयर मेन जॉब, इसका मेन काम है इन्फेक्शन से फाइट करना, कीप आवर बॉडी सेफ फ्रॉम हार्मफुल जर्म्स। हमारी बॉडी को सेफ रखना हार्मफुल जर्म्स से, बैक्टीरिया एंड वायरसेस से। ठीक है। फिर आगे देखते हैं इसके बारे में, इनके टाइप्स को देखते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBCs एंड ईच हैज़ अ स्पेशल जॉब। जैसे न्यूट्रोफिल, तो सबसे पहले इनके देखते हैं। जैसे इनके टाइप्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, लिम्फोसाइट है, फिर मोनोसाइट है, इसोनोफिल एंड बेसोफिल। तो न्यूट्रोफिल देखते हैं। देयर आर मोस्ट कॉमन WBC, ये मोस्ट कॉमन होती है। दे क्विकली रीच द साइट ऑफ इन्फेक्शन एंड डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया बाय ईटिंग देम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। मतलब क्या होता है, सबसे ज़्यादा होते हैं ये बैक्टीरिया को खा जाते हैं, इसको कहते हैं जी, मतलब खाने के प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं जो कि हमारा लिम्फोसाइट है। These produce antibodies to fight viruses and remember germs for faster further protection. They are key to vaccine. इसका मतलब है कि ये बनाते हैं एंटीबॉडीज़ जो वायरस से फाइट करते हैं। इनका मेमोरी पावर भी होता है। ये फ्यूचर में सेम जर्म्स से फास्ट फाइट कर लेते हैं, जैसे वैक्सीन में काम करते हैं। ये वैक्सीन के टाइम काम करता है, जैसे वैक्सीन काम करता है वैसे ही सेम लिम्फोसाइट्स काम करते हैं। ठीक है। फिर हम मोनोसाइट देखते हैं। तो दे क्लीन अप डेड सेल्स एंड जर्म्स लाइक बॉडी वेस्ट मैनेजर्स। मतलब डेड सेल और जर्म्स को क्लीन करते हैं ये। अब इसिनोफिल और बेसोफिल के बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं। तो इसिनोफिल और बेसोफिल के बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं। दे फाइट पैरासाइट्स एंड आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शंस। मतलब ये एलर्जिक और पैरासाइट से फाइट करते हैं। ठीक है।
अगर इन शॉर्ट हम देखें तो इन शॉर्ट WBC आर आवर पर्सनल बॉडीगार्ड ऑलवेज ऑन ड्यूटी। तो WBC बॉडी के रियल लाइफ सोल्जर्स होते हैं, ठीक है। फिर हम थोड़ा से दूसरे कंपोनेंट की बात करते हैं। जो थर्ड हमारा कंपोनेंट है वो हमारा प्लेटलेट्स है। अब प्लेटलेट्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो प्लेटलेट्स आर टीनी सेल फ्रेगमेंट दैट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। मतलब कि प्लेटलेट्स ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, मतलब एक तरफ से, जो ब्लड क्लॉटिंग में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। व्हेन यू गेट अ कट, प्लेटलेट्स रश टू द स्पॉट, स्टिक टुगेदर एंड फॉर्म अ क्लॉट टू स्टॉप ब्लीडिंग। प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड को क्लॉट करना, ठीक है, क्लॉटिंग ब्लड। उसके साथ साथ यहीं जख्म होने पर, यानी जख्म होने पर ब्लड को बहने से रोकना। अगर प्लेटलेट्स ना हो तो विदाउट देम इवन स्मॉल इंजरीज कुड बी डेंजरस। अगर प्लेटलेट्स ना हो तो छोटी सी कट से भी हम ब्लड कंटिन्यूसली निकलता रहे, ठीक है। फिर हम प्लेटलेट्स पढ़ लिए हैं, अब प्लाज्मा को देखते हैं। तो प्लाज्मा इज अ लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। इट इज येलोइश एंड मेक्स ओवर 50% ऑफ ब्लड्स वॉल्यूम। मतलब कि प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। ये लाइट येलोइश होता है और ब्लड में सभी सेल्स को फ्लो करने में हेल्प करता है। मतलब इट कैरीज न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड ऑल द ब्लड सेल्स अराउंड द बॉडी। Think of it like a river in which RBCs, WBCs and platelets float। मतलब इसमें न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन और वेस्ट भी ट्रेवल करते हैं। प्लाज्मा अप्रॉक्स 55% ब्लड वॉल्यूम कवर करता है, जो है वो लगभग 55% ब्लड जो है वो कवर करता है। फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड इज़ अ मल्टीटास्कर। हेयर आर इट्स मेन फंक्शंस। मतलब कि ब्लड का काम सिर्फ ऑक्सीजन देना नहीं है, बहुत कुछ करना है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट करना, प्रोटेक्शन करना, रेगुलेशन करना और भी चीज़ें। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पहला, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्टेशन में जैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट और हार्मोन्स का, मतलब ऑक्सीजन का, फूड का, CO2 का, हार्मोन्स का, उसके साथ वेस्ट सब ले जाता है। फिर सेकंड, प्रोटेक्शन देखते हैं। WBC फाइट्स इन्फेक्शंस। मतलब कि WBC बॉडी को डिसीज से बचाता है, इन्फेक्शन से फाइट करता है। उसके बाद फिर देखते हैं रेगुलेशन। बैलेंस बॉडी टेम्परेचर एंड pH। बॉडी टेम्परेचर और pH को बैलेंस करता है। फिर फोर्थ है क्लॉटिंग। प्लेटलेट्स प्रिवेंट क्लॉट ब्लड लॉस। मतलब प्लेटलेट्स ब्लीडिंग को रोकने में हेल्प करता है। अब हम दूसरा देखते हैं, कुछ इसके ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट, ब्लड ग्रुप्स। देयर आर 4 मेजर ब्लड ग्रुप्स, A, B, AB and O। ईच ग्रुप कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द RH फैक्टर। मतलब कि हर ग्रुप पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है RH फैक्टर के बेस पर। RH फैक्टर के बेस पर। थर्ड पॉइंट जो है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर ब्लड ग्रुप, स्पेशली फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, सर्जरीज और इमरजेंसीज। हमें ब्लड ग्रुप जानना इसलिए बहुत ज़रूरी है या बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रिगार्डिंग जब ब्लड का हम ट्रांसफ्यूज़न करते हैं या फिर ब्लड का डोनेशन करते हैं सर्जरीज़ में और इमरजेंसीज़ में, हमें ये बहुत ज़रूरी है इसका ब्लड ग्रुप जानना। तो हम इसमें जो एक फैक्ट देखते हैं, यूनिवर्सल डोनर जो है वो O निगेटिव होता है। मतलब O निगेटिव किसी भी ब्लड ग्रुप को दे सकता है ब्लड अपना। और यूनिवर्सल रिसिपिएंट AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव जो है किसी से भी ब्लड ले सकता है। मतलब A से, A पॉजिटिव से, A निगेटिव से, B पॉजिटिव से, B निगेटिव से, O पॉजिटिव से, O निगेटिव से, ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। और O निगेटिव यूनिवर्सल डोनर है तो किसी को भी ब्लड दे सकता है। फिर आगे देखते हैं कुछ फन फैक्ट्स इसके। तो फन फैक्ट्स, एन एवरेज एडल्ट हैज़ 5 लीटर ब्लड। एक एवरेज देखते हैं, एक औसत देखते हैं, तो अडल्ट के पास लगभग 5 लीटर खून होता है। ब्लड टेक्स 20 सेकेंड्स टू सर्कुलेट योर इंटायर बॉडी। ब्लड को केवल 20 सेकेंड लगता है पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने में। 20 सेकेंड्स टू सर्कुलेट योर इंटायर बॉडी, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए सिर्फ 20 सेकेंड का टाइम लगता है। योर हार्ट पम्प्स 7000 लीटर ब्लड डेली। हमारा जो हृदय है वो 7000 लीटर ब्लड डेली पंप करता है।
हमारी बॉडी में। कंक्लूजन देखते हैं। ब्लड इज नॉट जस्ट अ रेड लिक्विड, इट इज़ अ लाइफ सेविंग प्रोटेक्टिंग ट्रांसपोर्टिंग fluid that keeps you alive and well. Take care of your blood, eat healthy, stay hydrated and be active. मतलब ब्लड इज़ नॉट जस्ट मतलब एक रेड कलर का ये लिक्विड ही नहीं, बल्कि ये हमारा लाइफ सेविंग है। हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड में हेल्प करता है और हमें एक बचाता है। हमें मतलब एक तरफ से जीवन दिया है, इसी की वजह से हम जिंदा हैं। तो टेक केयर ऑफ़ योर ब्लड। हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, स्टे हाइड्रेटेड, हमें हाइड्रेटेड रहना चाहिए, मतलब कि 2-3 से 4 लीटर पानी हमें रोज़ पीना चाहिए और थोड़ा से एक्टिव रहना चाहिए। ठीक है, बस यही है। थोड़ा से बस मैंने एक ब्रीफ आपको एकदम से दिया है। बाकी अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका अच्छे से पूरा एक एक टॉपिक, जैसे आरबीसी कितना होता है, कितना चाहिए, आरबीसी के टाइप्स, उसके बाद फिर आरबीसी बढ़ जाए तो क्या कहते हैं, कम हो जाए तो क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे ढेर सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। अपना ख्याल रखो, हेल्दी फूड खाओ और आयरन रिच डाइट लो और वाटर ज़्यादा पियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्थी एंड स्टे ऑसम। थैंक यू एंड बाय बाय।